औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के मुंतखब सुनहरे वाक़यात में आज का जो उन्वान है, तुम तो उन्हीं में से हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से खिताब फरमाया। इरशाद हुआ, मेरी उम्मत के 70,000 आदमी बग़ैर किसी हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। सहाबा किराम आपस में ताज्जुब और खुशी का इजहार कर रहे हैं। गुफ्तगू जारी है कि वो कौन खुशकिस्मत लोग हैं जो बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। एक सहाबी कहने लगे, हो सकता है ये वो खुशकिस्मत लोग हों जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की, आपके सहाबी बने, आप पर ईमान लाए। दूसरा सहाबी कहने लगा, नहीं, फ़लअल्लाहुमुल्लज़ीना वुलिदू फ़िल इस्लाम, हो सकता है कि ये वो लोग हों जो इस्लाम की हालत में पैदा हुए, फ़लम युशरिकू बिल्लाहि शैआ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी अल्लाह के साथ शिर्क का इर्तिकाब नहीं किया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम आपस में इस किस्म की गुफ्तगू कर ही रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दरमियान तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तफ़सार फरमाया, साथियों, तुम लोग आपस में किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे? उन्होंने बताया, हम उन खुशकिस्मत लोगों के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे जो बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसे खुशकिस्मत लोगों की सिफ़ात बताता हूँ। हुमुल्लज़ीना ला यरक़ूना वला यस्तरक़ूना वला यततय्यरूना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये वो खुशकिस्मत लोग हैं जो दम झाड़ करते हैं ना करवाते हैं, ना ही वो बदशगुनी लेते हैं, बल्कि सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बैठे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को सुन रहे हैं। आहा, नेमतों भरी जन्नत, इसमें बग़ैर हिसाब किताब के दाखिला। इतने में एक सहाबी जिनका नाम उक्काशा बिन महसन है खड़े होते हैं। नहायत लजाजत से अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदुल्लाह अन यजअलनी मिन्हुम, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए कि वो मुझे भी इन्हीं लोगों में से कर दे। कायनात के इमाम अपना सर मुबारक उठाते हैं, अपने साथी की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हैं जो भलाई और खैर की तरफ, जन्नत की तरफ लपक रहा है, इसकी ख्वाहिश कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक अजीम खुशखबरी से सरफराज फरमाया। इरशाद फरमाया, अंता मिन्हुम, साथी तुम उन्हीं में से हो जो बिला हिसाब व किताब जन्नत में जाएंगे। अकाशा बिन मोहसिन को सादिक व मसदूक रसूल से जन्नत की खुशखबरी मिल गई है, बिलाशुबा वो जन्नती हैं। एक और सहाबी के दिल में भी यही ख्वाहिश पैदा होती है। वो भी अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदुल्लाह अन यजअलनी मिन्हुम, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए कि वो मुझे उन्हीं लोगों में से कर दे जो बिला हिसाब व किताब जन्नत में जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबक़का बिहा उक्काशा, साथी उक्काशा तुम पर सबकत ले जा चुका। इस दिन से अरबों में ये जुमला सबक़का बिहा उक्काशा ज़रबुल मिसल बन गया। क़ारीन कराम, उक्काशा बिन मोहसिन जिनका जिक्र आप ऊपर पढ़ चुके हैं, मक्का मुकरमा के बासी थे, वहीं पैदा हुए। इनका कबीला बनु खुज़ैमा अरब के मारूफ कबीलों में से था। अरब के रवाज के मुताबिक इनके आबा व अजदाद सदियों से उमवी ख़ानदान के हलीफ चले आ रहे थे। उक्काशा कदीमुल इस्लाम थे। शुरू में जिन खुशकिस्मत लोगों ने इस्लाम कबूल किया, ये इन्हीं में से थे। बड़े जर्री, बहादुर, ना सिर्फ तलवार के धनी बल्कि कमांडर थे। बड़ी खूबसूरत शक्ल और सूरत के मालिक थे। बड़े लंबे कद के वजी और शकील नौजवान थे। इस्लाम लाए तो इनको खूब सताया गया, तंग किया गया। इन दिनों मक्का मुकरमा की फ़िज़ा ही ऐसी थी कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता, इस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते, इसे मुख्तलिफ अंदाज में सताया जाता। मगर आफरीन है तौहीद के इन मतवालों पर कि तमाम तर जुल्म सितम के बावजूद एक सहाबी भी कुफ्र और शिर्क की तरफ वापस नहीं गया, बल्कि वह सारे के सारे इस्लाम पर डटे रहे। सहाबा कराम हर किस्म के मज़ालिम बर्दाश्त करते रहे। फिर एक वक्त वो भी आया जब मुसलमानों को मदीना तैयबा की तरफ हिजरत करने के अहकामात मिलते हैं। उक्काशा भी अपना सब कुछ लुटाकर मगर दीन बचाकर मदीना तैयबा पहुंच जाते हैं। मदीना तैयबा में एक नई ज़िंदगी, नया माहौल और नया माशरा था। सहाबा कराम ने बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ नए हालात का मुकाबला किया। वो मक्का से खाली हाथ आए थे, इसलिए शुरू में इन्हें बड़ी तंगदस्ती का सामना करना पड़ा। इस मौका पर अंसार मदीना ने ताउन और मदद का बेमिसाल मुजाहरा किया। उन्होंने भाईचारे का तारीखी किरदार अदा किया, अपनी हर चीज़ मुसलमान मुहाजिरीन पर कुर्बान कर दी।
دن گزرتے رہے، جلد ہی غزوہ بدر کا موقع آ جاتا ہے۔ وہ خوش قسمت صحابہ کرام جنہوں نے بدر کے میدان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جہاد کی سعادت حاصل کی، ان میں عکاشہ بن محصن بھی شامل تھے۔ میں نے اوپر ذکر کیا ہے کہ وہ بڑے بہادر، شجاع اور دلیر تھے۔ بدر کے میدان میں دشمن کے ساتھ لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ عکاشہ میدان جنگ میں خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ تلوار کے بغیر جنگ کیسی؟ عکاشہ کچھ دیر غور و فکر کیے، سوچا اپنی یہ پریشانی کسے بتاؤں۔ پھر فوراً ہی ان کا رخ اپنے امام اور قائد کی طرف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں اب خالی ہاتھ ہوں۔ بدر میں مسلمانوں کے پاس ویسے ہی تلواریں کم تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عکاشہ کو لکڑی کا ایک پھٹا تھما دیا اور ارشاد فرمایا، قاتل بہذا یا عکاشہ، عکاشہ اسی کے ساتھ جنگ کرو۔ عکاشہ نے لکڑی کا پھٹا اپنے ہاتھوں میں تھاما، اسے لہرایا تو وہ ایک لمبی، مضبوط، چمچم کرتی سفید تلوار میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ! یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ عکاشہ بڑی خوشی سے کشاں تلوار ہاتھ میں لیے واپس میدان جنگ میں آتے ہیں اور دشمن کے ساتھ لڑائی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ تلوار جو معجزانہ طور پر وجود میں آئی تھی، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عکاشہ کو عطا فرمایا، عکاشہ کی زندگی کا اہم ترین سرمایہ تھی۔ اللہ اللہ! یہ اعزاز، یہ مقام، یہ منزلت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے مقدس اور مبارک ہاتھوں سے تلوار عطا فرمائی ہے۔ اس تلوار کا نام اون یعنی مدد رکھا جاتا ہے۔ واقعی یہ تلوار اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ انہوں نے اس تلوار کی اس طرح حفاظت کی کہ اسی کے ساتھ احد اور خندق میں شریک ہوئے، بلکہ جس مارکے میں بھی گئے یہ تلوار ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ اسی سے جنگ کرتے تھے، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس تھی۔ عکاشہ بن محصن بڑے خوبصورت اور رانا نوجوان تھے، ابو محصن کو نیت کرتے تھے۔ ان سے سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عباس بن عبد المطلب جیسی عظیم شخصیات نے احادیث روایت کی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔